आज की कहानी है वह रिश्ता जो कभी था ही नहीं। नंदिनी की शादी को 8 साल हो चुके थे। सौरभ एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था और ज़्यादातर विदेश में ही रहता था। एक बड़ी सी कोठी में वह अपनी सास और देवर आरव के साथ रहती थी। आरव कॉलेज में प्रोफेसर था, शांत, समझदार और किताबों से रिश्ता रखने वाला। शुरुआत में आरव और नंदिनी के बीच केवल सामान्य बातचीत होती थी। रसोई की बातें, घर के छोटे मोटे निर्णय। लेकिन धीरे धीरे यह संवाद गहराता चला गया। शाम की चाय अब किताबों की चर्चा में बदलने लगी थी। नंदिनी को एक ऐसा साथी मिल गया था जिससे वो बिना किसी डर के दिल की बात कह सकती थी। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। मोमबत्ती की रोशनी में रसोई में बैठे दोनों चाय पी रहे थे। आरव ने कहा, कभी कभी लगता है जैसे इस घर में सब कुछ है सिवाय किसी के दिल की आवाज़ के। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, गलत नहीं हो, शायद झूठ भी नहीं हो। एक रात बिजली फिर गुल। बारिश की धीमी बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में दोनों पास बैठे थे। आरव का हाथ नंदिनी के हाथ के पास था। नहीं छुआ, बस पास। नंदिनी ने अपना हाथ नहीं हटाया। उस एक पल में बहुत कुछ कहा गया बिना बोले। एक दोपहर आरव नंदिनी की डायरी पढ़ रहा था। नंदिनी पहले तो चौंकी, फिर जब आरव ने कहा, तुम्हारा लिखा हर शब्द जैसे मैं खुद महसूस कर चुका हूँ, तो वो खामोश रह गई। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो सहारा था, कोई अधिकार नहीं। फिर एक रात पूर्णिमा की, दोनों छत पर लेटे थे। उंगलियां बस एक दूसरे को छूने जितनी दूर थी, लेकिन उस पल में मानो सारी दूरी मिट गई थी। सास को हल्का शक होने लगा था। एक दिन उन्होंने टोक ही दिया, बहू, तू और आरव बहुत बातें करने लगे हो आजकल। नंदिनी मुस्कुराई, लेकिन मन के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। आरव भी अब नजरें चुराने लगा था। दोनों को एहसास हो रहा था कि ये रिश्ता अब एक सरल सज्जन बातचीत से आगे कुछ और बनता जा रहा है। एक शाम नंदिनी ने खुद आरव से पूछा, क्या तुम मुझे गलत समझोगे अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगने लगी है? आरव बोला, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ बातें नहीं, आप भी अच्छे लगने लगी है तो? कुछ पल की चुप्पी, फिर दोनों मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। एक दिन सौरभ अचानक बिना बताए लौट आया। नंदिनी की दुनिया जैसे रुक गई। अपराध बोध का एक साया उसके चेहरे पर साफ था। आरव ने फौरन खुद को पीछे खींच लिया। उसने सौरभ से कहा कि वह दिल्ली ट्रांसफ़र ले रहा है। उस रात नंदिनी और आरव की आखिरी मुलाकात हुई। दोनों छत पर खामोश बैठे थे। हमने कुछ गलत नहीं किया, नंदिनी बोली, लेकिन कुछ सही भी नहीं हुआ, आरव ने जवाब दिया। अगले दिन वो चला गया।
बिना किसी वादे के, ना कोई विदाई के। कुछ हफ्तों बाद नंदिनी ने अपनी डायरी में लिखा, हमने सीमा नहीं लांघी, लेकिन उस लकीर पर खड़े रहे बहुत देर तक, और कभी कभी वही सबसे गहरी थकावट बन जाती है। वो रिश्ता जो था ही नहीं, कभी जिया गया, कभी कहा नहीं गया, कभी चाहा गया लेकिन निभाया नहीं गया। तो हमारी कहानी कैसी लगी आपको? पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।